जय हिंद। आप हमारे चैनल पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। टॉपिक है ठोसों में निबिड़ संकुलन। ठोसों में अवयवी कण इस प्रकार व्यवस्थित रहते हैं कि उनके बीच कम से कम स्थान रहे और इसी संरचना को निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। ये होती हैं तीन प्रकार की, एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय। द्विविमीय भी दो प्रकार की हैं, वर्ग निबिड़ संकुलन, षटकोणीय निबिड़ संकुलन। त्रिविमीय भी दो प्रकार के हैं, इनके नाम थोड़े बड़े बड़े हैं। जब इसका नंबर आएगा तो डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है एक विमीय निबिड़ संकुलन। चित्र देखिए, बहुत ही ईजी है, बना हुआ है। इस संरचना में गोलों को एक ही विमा में एक दूसरे से स्पर्श करके रखा जाता है। तो इस प्रकार बनी संरचना एक विमीय निबिड़ संकुलन संरचना कहलाती है। नोट पॉइंट है, कोई भी एक गोला जितने गोलों को स्पर्श करता है तो वह उसकी उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। इसमें उपसह संयोजन संख्या 2 है। एक विमीय निबिड़ संकुलन का चित्र देख लीजिए। ये एक विमा बना ली हमने, ठीक है। इस पर गोले लगा दो, एक एक 2 3, चाहे जितने लगा दो आप, ठीक, 4, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात यह है, ध्यान ये रखना है, ये गोला इसको टच करे, ये गोला इसको टच करे, यानी हर गोला एक दूसरे को टच करता हुआ चले और रहेंगे विमा पर ही, ठीक है। आप चाहे जितने बना लो। ये इसका चित्र हो गया। अब उप सह संयोजन संख्या क्या है, देखिए कोई सा भी गोला ले लीजिए आप, कोई सा भी, मान लो ये लीजिए, ये वाला गोला आपने लिया, ठीक है। इस गोले को ध्यान से देखिए, ये गोला इसको भी टच करता है, ये गोला इसको भी टच करता है, ठीक है, यहाँ पर टच करता है, यहाँ पर टच करता है। तो एक गोला जितने गोलों को टच करेगा वो उसकी उप सह संयोजन संख्या होगी। तो ये गोला एक और एक दो गोलों को टच करता है तो 2 उप सह संयोजन संख्या हो गई, ठीक, यही बात है। अब दूसरा गोला देख लीजिए, चलो ये वाला गोला देख लो, ये गोला है। अब आप कहोगे इधर तो कोई गोला ही नहीं है। बात ये है कि हमने बनाया ही तो नहीं है ना। बीमा लेंगे हम, 1 2 बीमा हो गई। एक गोला यहाँ पर बनाइए आप, एक यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर ऐसे ऐसे बनाते रहिए, ठीक, 4-5 गोले ले लो, बस बहुत है। गोले के ऊपर गोला, क्या बोला मैंने, गोले के ऊपर गोला, और इस गोले के ऊपर भी गोला, गोले के ठीक ऊपर, और ये गोला इस गोले को टच करे। अब अगला जो गोला आएगा वो भी गोले के ऊपर ही रहेगा, गोला गोले को टच करे, इतना भी ध्यान रखना। 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, गोला गोले को टच करता चले और गोला गोले के ऊपर रहे, ठीक। एक लाइन वो बना दो, कितनी भी बना लो आप, कितनी भी बना लो आप, मन चाही लाइन बना सकते हो, आपको खुली छूट है भाई, ठीक है। ये गोला गोले के ऊपर, ओहो इसके अंदर घुस गया रे भाई, ये लो, चलो ये गोला इसके ऊपर, ये गोला इसके ऊपर, ठीक है, बस इतने ही बना लो, यही बहुत है। ध्यान से देखो, एक बीमा, ये भी एक्स बीमा, ये एक्स है, यहाँ भी एक्स बीमा है, भले ही ना बनाई हो हमने, ये भी एक्स बीमा है, ये भी एक्स बीमा है। अब इधर देखो, ये वाई बीमा है, ठीक, तो यहाँ भी वाई है, यहाँ भी वाई है, तो यहाँ भी वाई, मतलब ऊपर जा रहे हैं तो वाई बीमा, इधर आ रहे हैं लेफ्ट से राइट तो एक्स बीमा, तो 2 बीमा हो गई। दोनों बीमाओं पर गोले हैं हमारे। तो आप ध्यान से देखिएगा, किसी एक गोले को ले लीजिए, मान लो मैं इसको ले लेता हूँ, तो ये गोला, ये वाला गोला एक तो इस गोले को टच करता है यहाँ पर, ठीक है, एक इस गोले को टच करता है, ठीक है, एक इस गोले को टच करता है और एक इस गोले को टच करता है। तो ये गोला कितने गोलों को टच करता है भाई, 4 को। तो उप सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई, 4। एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, इनके सेंटर पॉइंट, ये जो टच करे, इस गोले ने एक तो इसको टच किया, इसका सेंटर पॉइंट, एक इसको टच किया, इसका सेंटर पॉइंट, एक इसको टच किया, इसका सेंटर पॉइंट, एक इसको टच किया, इसका सेंटर पॉइंट। सेंटर पॉइंट का मतलब बीच वाला बिंदु। अब इन चारों सेंटर पॉइंट को आपस में मिला दो, ये इसको मिला दिया आपने, ये इसको मिला दिया, इसको मिला दो, इसको मिला दो, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा रोटेट करके दिखा दूंगा अगर आपको, ऐसे यूँ, तो देखिए ध्यान से, ये वर्ग बना। अब बायो वाले जो हैं, जिनका मैथ थोड़ा कमज़ोर है, वो ध्यान से देखिएगा, वर्ग आखिरकार होता क्या है, वर्ग की पहचान क्या है। वर्ग की ये पहचान है कि वो कुछ ऐसा दिखता है, ठीक। और इसकी 2 पहचान, खास पहचान जो 2 हैं वो ये हैं कि चारों भुजाएं बराबर होंगी आपस में। ये चारों भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। अगर ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5, ये भी 5, चारों 5 की होंगी, ठीक। दूसरी पहचान क्या हो गई, पहली पहचान तो ये हो गई कि चारों भुजाएं बराबर होंगी। दूसरी पहचान ये हो गई
कि यहाँ पर ये जो कोने दिखाई दे रहे हैं यानी कि कोण, ये होंगे 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। ठीक है, और 90 डिग्री क्या होता है, देखिए एक लाइन आप ऐसे खींचिए और एक लाइन बिल्कुल इसके ऐसे खड़े कर दीजिए साइड में, तो ये जो कोण बनता है ये बिल्कुल 90 डिग्री कहलाता है। ठीक, ये होता है वर्ग। तो आप ध्यान से देखो इसको, ये वर्ग ही तो है, चारों भुजाएं बराबर हैं और कोण भी 90 डिग्री हैं। ठीक, अब इसकी परिभाषा पर ध्यान दीजिए आप। वर्ग निबिड़ संकुलन, चित्र समझ में आया? अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हालांकि हम उससे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, बट आप जब सही से बनाएंगे तो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ बनाएंगे तो बिल्कुल सही बनेगा। ठीक, इस संरचना में गोले दो विमाओं में रखे जाते हैं और पहली लाइन यानी कि पंक्ति के गोलों के ठीक ऊपर दूसरी गोलों के ठीक ऊपर दूसरी पंक्ति के गोले रखे जाते हैं, और जब हम किसी गोले के द्वारा स्पर्श किए हुए गोलों के सेंटर पॉइंट को आपस में मिलाते हैं तो हमें वर्ग प्राप्त होता है। इसलिए संरचना को द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलन संरचना कहते हैं। उपसह संयोजन संख्या 4 अगला है षटकोणीय निबिड़ संकुलन। षटकोण, तो सबसे पहले इसको समझना होगा कि षटकोण आखिरकार क्या होते हैं। षटकोणीय है, ये है संस्कृत का वर्ड, तो हिंदी में षट को कहते हैं 6, कोणीय का मतलब कोण, मतलब जिसके 6 कोण होंगे। ठीक है, तो इसके चित्र को मैं बना देता हूँ रफ पर, मेरे साथ साथ बनाइए। आप 2 बीमा लीजिए, ठीक है, गोले बनाइए, गोले को टच करते हुए चलिए, मेरे साथ साथ बनाइए। अब ये जो गोला अगला गोला आएगा वो अवनमनों में रखा जाएगा। कहाँ? अवनमनों में। यहाँ पर ये जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं ना, ये गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं, इनको बोलते हैं अवनमन। ये गड्ढा सा दिखाई दे रहा है ना, इनको अवनमन बोलते हैं। तो गोला यहाँ रखा जाएगा, इस गोले को टच करते हुए रखिए आप। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर गोला टच होना चाहिए और अवनमन में रखा जाना चाहिए। ठीक है, अवनमन में रखिए, वो गोले को गोला टच करता हुआ जाए। ओके, ऊपर बनाइए लास्ट। ठीक, अब आप ध्यान से देखिए, इसमें क्या है कि किसी भी एक गोले को ले लीजिए आप, मान लो ये गोला लीजिए, देखिए इसको टच करता है, 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 इसको भी टच करता है। ये गोला 6 गोलों को टच करता है। अब इन 6 के 6 का आप सेंटर पॉइंट लीजिए, इसका, 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 इसका और इसका। ठीक है, इन सेंटर पॉइंट को आप आपस में मिला दीजिए, ऐसे सीधी रेखा खींचिए, ऐसे ऐसे ऐसे, मेरे साथ साथ बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा भाई। ठीक, ध्यान से देखो आप, ये बना षटकोण। षटकोण की पहचान क्या है, मैं फिर से अलग से बना के आपको दिखा दे रहा हूँ कि षटकोण आखिरकार होता क्या है। 1 2 3 4 5 6, इसके 6 कोने हैं यानी कि 6 कोण हैं, तो जिसके 6 कोण होते हैं उसी को बोलते हैं भाई षटकोण। ठीक है, ठीक, अच्छे से समझ में आ गया ना? अब आगे इसकी परिभाषा देख लीजिए। इस संरचना में अब ये चित्र देखिए, आप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक, अब परिभाषा देखिए। इस संरचना में दूसरी पंक्ति के गोले पहली वाली पंक्ति के गोलों के अवनमनों में रखे जाते हैं, जैसे हमने रखे थे, और यही प्रक्रिया आगे भी जारी रहती है। इसमें एक गोला 6 गोलों को स्पर्श करता है। कोई भी एक गोला, कोई सा भी एक गोला ले लीजिए आप, क्योंकि यहीं तक नहीं बने हैं, ये तो ऊपर भी हैं, अनंत हैं। मैंने क्या बताया आपको कि आपके जो गोले हैं अनंत रूप में फैले हुए हैं, बस जितने आपको ज़रूरत है उतने आप बना लो। ठीक, इसमें एक गोला 6 गोलों को स्पर्श करता है। जब इन गोलों के केंद्रों को मिलाते हैं तो षटकोण बनता है, इसलिए इसे षटकोणीय निबिड़ संकुलन कहते हैं। केंद्रों का मतलब सेंटर पॉइंट। ठीक है, उप सहसंयोजन संख्या कितनी है? उप सहसंयोजन संख्या है 6। त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, ये होते हैं 2 प्रकार के। नंबर 1 द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक, दूसरा है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। 2 हो गए, तो सबसे पहला हेडिंग डाल लेंगे द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। तो इसका चित्र को आप ध्यान से देखिए, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। ठीक,
और मेरे साथ साथ आप इसको बनाइएगा, तो बहुत ही इजी हो जाएगा आपके लिए। ये 2 बीमा हो गई, एक गोला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। बस इतने ही बहुत है, आगे भी बना सकते हो, आपकी मर्जी है। एक गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला, गोले के ऊपर गोला और गोले के ऊपर गोला। ध्यान ये रखना है गोले के ऊपर गोला रहे, फिर गोले के ऊपर गोला, ऐसे ही आगे। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ना ये वाई एक्स है, यानी कि वाई बीमा, और ये एक्स बीमा। तो अगर मैं कहूँ कि ये पैटर्न ए है, पैटर्न ये वाला इस वाली लेयर का, इन वाले गोलों का पैटर्न ए है। ठीक है, तो अब जो गोले आएंगे तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जब होता है तो उसमें कंडीशन ये होती है कि जो दूसरी परत आएगी गोलों की, तो वो इन्हीं गोलों के ऊपर आएगी। मतलब इसी गोले के ऊपर दूसरा गोला आएगा, इसी गोले के ऊपर दूसरा गोला आएगा, इसी गोले के ऊपर, कहने का मतलब हर गोले के ऊपर गोला ही रहेगा। ठीक है, तो मैं इसको रेड पेन से बना दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये गोले के ऊपर गोला ही रहेगा। ठीक, ये दूसरी परत चढ़ रही है, अब पहली परत हो गई, अब ये दूसरी परत चढ़ रही है गोलों की। तो ये थोड़ा सा मैं इसको अंदर करके बना दे रहा हूँ ताकि दिखे ये, और ये भी दिखेगा, ये भी, ये गोले के ऊपर ही हैं। इनका इतना ध्यान रखना आप। ठीक है, तो आप इनको चाहो तो ऐसे भी बना सकते हो आप इनको, ऐसे दिखाने के लिए आप, ये ऐसे, क्योंकि किताबों में भी ऐसे ही दिखाए गए हैं, तो आप भी ऐसे ही दिखाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। देखिए मैं, ठीक है, अब इसी गोले के ऊपर ये गोला आया है। ठीक है, तो ये पैटर्न कितना था, ए, तो ये पैटर्न भी तो ए ही रहेगा ना, क्योंकि पैटर्न तो बदला ही नहीं है। पैटर्न अगर बदलता तो नाम दे देते हम, बी सी कुछ भी नाम दे देते। देखिए ए एक्चुअल में हमने दिया है, ए बी सी डी हम कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप के मान लो, तो इस वाले को एल नहीं मान सकते, के ही मानना पड़ेगा क्योंकि गोले के ऊपर गोला है। तो ये भी पैटर्न कैसा हुआ, ए। तो पता ये चला कि इसमें पैटर्न कौन सा होता है, ए ए ए ए बढ़ता चला जाएगा, है ना, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जब होता है तो उसके लिए पैटर्न क्या होता है, ए ए ए ए ए ऐसे। ठीक है, अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे जल्दी से फटाफट। देख लीजिए यहाँ पर, अब चित्र समझ में आ गया होगा। ये द्विविमीय वर्ग निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन, चित्र समझ में आ गया। ठीक है, पैटर्न ए ए। ठीक, परिभाषा देखिए, इस संरचना में गोलों की परतें होती हैं, ये जो परतें अभी बिछाई थी हमने पहली वाली। दूसरी परत के गोले पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर रखे जाते हैं, जैसे हमने अभी रखे। ठीक, ये नोट पॉइंट देख लो, ये कोष्ठिका सरल घनीय एकक कोष्ठिका SCC जो हम अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होती हैं। बात समझ में आ गई। अब ये कोष्ठिका एक वर्ड आया, पीछे भी आया था, उस टाइम मेरा ध्यान नहीं रहता बताने का। ये कोष्ठिका एक वर्ड आया, ये कोष्ठिका आखिरकार है क्या। देखिए ये जो है ना, ये जो आप कर रहे हो ये सब, ठीक, ये सारा कोष्ठिका ही है, इसको क्या कहेंगे हम, कोष्ठिका। ओके, अगला हम चलते हैं दूसरे वाले पर। तो इसका नाम है द्विविमीय षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन। ठीक है, अब भाई लो इसके चित्र को देख लो, बड़ा खतरनाक सा है, बट मेरे साथ साथ बनाइए आप। देखिए अपने हाथ से नोट्स बनाइए, मैं बार बार यही कहता हूँ, अपने हाथ से नोट्स बनाइए, कभी भी नहीं भूल पाओगे, मतलब जल्दी से नहीं भूल पाओगे। तो मैं इस चित्र को बना रहा हूँ रफ पर, आप बस ध्यान से देखते रहिए और बने रहिए वीडियो में।
ये लीजिए, ठीक है, ये 2 बीमा बना दी गई हैं। ठीक, अब ध्यान से गोले को रखिएगा। ठीक है, इसमें आप बिल्कुल भी गलती ना करें और इसको ध्यान से समझिए। ओके, ये जो दिखाई दे रहा है ना आपको, ये गहरा गहरा सा, ये अवनमन है। अगर कोई गोला यहाँ रखा जाए, ठीक, ऐसे करके, यूँ, ऐसे यूँ, तो उसको क्या कहेंगे कि अवनमन में रखा गया। ठीक है, ऐसे ही इस गोले को टच करता हुआ अवनमन में रखो, बनाते चले जाओ मेरे साथ साथ, एकदम सीख जाओगे बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपके भाई। मेहनत करोगे तो ज़रूर, और बाकी मैं आपके साथ हूँ ही। ये टच करते रहिए, अवनमन में रखिएगा, अवनमन में रखिए, मेरे साथ साथ बनाइए। ओके ओके ओके, ये यहाँ यहाँ बस बनने ही वाला है। ठीक है, ये दीजिए। ओके, ओहो, ये टच रहने से रह गया, हो गया। यहाँ देखिए, ये फाइनल। ठीक है, बना दिया। कितना भी लंबा चौड़ा आप बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इससे। अब इन गोलों की परतों को मैं नाम दे रहा हूँ, मैंने इसको नाम दिया ए। अब जो मैं गोला, अब जो गोले की परत आएगी तो वो इस तरह से आएगी कि ये जो दिख दिख रहा है ना आपको, रिक्तिका, ये रिक्तिका, रिक्तिका मतलब ये खाली स्थान, ये दिख रहे हैं, ये खाली स्थान, ये गोलों के बीच में जो खाली स्थान आपको दिख रहे हैं, इनको ढकेगी वो। ठीक है, ये मतलब इन वो गोला इन रिक्तिकाओं को ढकेगा। ठीक है, ये दिख रहा है, ये थोड़ा सा मैं अलग से बना दे रहा हूँ यहाँ पर, ये ऐसे ऐसे, ये रिक्तिका दिख रही है आपको, ये वाली, यहाँ ये वाली भी दिख रही है, ये भी दिख रही है, ये भी कुछ ऐसी है। ठीक है ना, तो इसका मतलब इसको, रिक्तिका को वो गोला ढकेगा। ये लीजिए जी, ढक दिया। ठीक है, अब इसको ढकेगा, ये ढक दिया, इसको भी ढकेगा, ये लीजिए, ढक दिया। नीचे ऊपर हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी ढकेगा, ढक दिया, इसको भी, ओके, इसको भी, ओके। अब ऊपर आ जाओ, ये रिक्तिका दिखाई दे रही है, इसको ढकेगा, अब नमन में रहे। ठीक है, रिक्तिका को, हो गया, ये लीजिए, ये अब नमन में रख दिया और रिक्तिका भी ढक गई है। ध्यान से देखते रहिए, इस ये चित्र इस सब चित्रों से वाकई थोड़ा सा पेचीदा है, इसमें तो कोई शक वाली बात ही नहीं है। परंतु इंसान अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकता है। वो कितने भी हार्ड काम को इजी बना सकता है, और मुझे आप पर यकीन है कि आप ऐसे ही होंगे, आप भी इसको इजी बना लेंगे। ठीक है, मेरे साथ बनाते रहिए इसको। ये लीजिए फाइनल। ठीक, अब देखिए, इनका पैटर्न का नाम दिया हमने ए, तो रेड वालों को नाम क्या देंगे हम? क्या हम ए देंगे? नहीं देंगे, क्योंकि रेड वाले गोले, ये जो लाल वाले गोले हैं, नीले वाले गोलों पर हैं ही नहीं, ये तो अलग हैं, ये तो अलग इन्होंने अपनी दिशा बनाई है, तो इन्होंने अपनी अलग जगह बनाई है, तो सीधी सी बात है, इनको नाम देंगे क्या? हम इनको नाम देंगे बी। ठीक है, इनको नाम देंगे हम बी। नीले वाले गोलों का पैटर्न है ए, लाल वाले गोलों का पैटर्न है बी। ठीक, अब ध्यान से देखिए, बहुत ही इसमें एक नया मोड़ आने वाला है, बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने वाली बात है। देखो, मैं क्या करूँगा, कोई एक रिक्ति को बंद करूँगा। ठीक है, कोई सी एक रिक्ति को बंद करूँगा, जो मतलब तीसरी परत रखूँगा मैं। अब मैं गोलों की तीसरी परत रखने जा रहा हूँ, तो उसको इस प्रकार रखूँगा कि लाल वाले गोलों से, क्या कहा मैंने, लाल वाले गोलों से जो रिक्तिका बनी होगी,
फिर से सुनिए, नीले वाले गोलों में जो रिक्तिका बनी थी, ठीक, उसको ढका लाल वाले गोलों ने। बात समझ में आती है इतनी? लाल वाले गोलों से जो रिक्तिका बनी है उसको ढकेंगे हरे वाले गोले। ये मैंने हरा पेन ले लिया है। अब ध्यान से देखिए इसको आप, ये वाली रिक्तिका देखिए आप, ये वाली, इसको मैं इधर बना दे रहा हूँ साइड में ताकि आपको पता चले कि ये क्या है। ये देखिए आप, ये रिक्तिका कुछ दिख रही है ऐसी, ये वाली ऐसी है। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, लो सीधा कर दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रिक्तिका कुछ दिख रही है ऐसी, इसको अब मुझे ढकना है। तो ध्यान से देखिए, इसको जब मैं ढकूंगा यानी गोले के ऊपर गोला रखा जाएगा तो सीधी सी बात है, देखो ये नीला वाला जो गोला है इसके ठीक ऊपर हरा वाला गोला आएगा, तभी तो ना ढका जाएगा ये, है ना। ये तभी ढका जाएगा जब इसके ऊपर ये गोला आएगा, और ये आ चुका है। ठीक है, इसको थोड़ा सा डार्क कर दे रहा हूँ मैं ताकि ये अलग चमके। ओके, देखो अब ढक गई ये वाली रिक्ति। अब आप कहोगे तो हमें दिख रही है, बात ये नहीं है। बात ये है कि ये गोले रखे गए हैं, हम तो बना रहे हैं ना। जब गोले एक्चुअल में रखे जाएंगे तो ये ढक जाएगी ऊपर से, ऐसे समझ ले जैसे जैसे कि भगोने पर ढक्कन रख दिया, ऐसे ये ढक दिया इसको। ठीक है, अब एक बात मेरे को बताओ, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि इसको कौन सा पैटर्न देंगे। देखिए ए यहाँ, इसको मतलब नीले को दिया हमने ए पैटर्न, लाल को दिया बी, क्योंकि लाल जो था डिफरेंट था, नीलों पर था नहीं। अब एक बताओ, हरे वाले जो गोले हैं, ये जो हरे वाले गोल, हरा वाला जो गोला है ये किस पर है? ए पर है। हरा वाला जो गोला है वो किस पर है? ए पर। तो सीधी सी बात ये हुई कि ये जो पैटर्न हुआ ये हरा वाला, वो भी तो ए होगा ना। सी नहीं कह सकते आप उसे, क्योंकि उसने लाइन चेंज नहीं की है, वो तो ए के ऊपर आ गिरा। बी चला गया था अलग, इसलिए उसका नाम अलग दे दिया हमने बी। पर जो सी होना था वो सी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो ए वाले जो गोले थे इसी पर आके ये टिक चुका है हरा वाला। तो पैटर्न क्या हुआ? फाइनली जो पैटर्न हुआ वो हुआ ए बी ए। ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाएगा, ऐसे ही आगे बढ़ेगा, ए बी ए ऐसे ही बढ़ेगा बस। ठीक है, तो इसका ये पैटर्न हुआ। अब इसकी हम परिभाषा देखेंगे। देखिए यहाँ पर इस संरचना में दो प्रकार की रिक्तियों को गोलों द्वारा ढका कवर किया जाता है, यानी कि ढका जाता है। ठीक है, दोनों रिक्तियाँ कुछ इस प्रकार होती हैं। अब जो मैंने रिक्ति बनाई थी ऐसी रिक्ति, ये होती है चतुष्फलकीय रिक्ति, और ये जो होती है ये होती है अष्टफलकीय रिक्ति। अगला टॉपिक हमारा ठोसों के विद्युतीय गुण। ठोसों के विद्युतीय गुण। अच्छा, ठोसों के विद्युतीय गुण होते हैं तीन प्रकार के। देखिए, चालक, अचालक जिसको हम विद्युत रोधी भी बोलते हैं, और अर्धचालक। ठीक है, तो चालक क्या होते हैं? हालांकि एक एक नंबर में कभी परिभाषा आ जाए तो उसके बारे में है। चालक जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित कराई जा सके वो होते हैं चालक। उदाहरण CU, AG, AU, AL। ठीक है, अचालक, अचालक या विद्युत रोधी जिनके द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित नहीं कराई जा सकती। एग्जाम्पल लकड़ी, कांच, प्लास्टिक। ठीक, अब इन दोनों को समझो। देखो, चालक वो होते हैं जिनमें विद्युत धारा यानी कि बिजली, देसी भाषा में आप समझो बिजली आसानी से बह सकती है। जैसे हमारे घर के तार, उनमें कॉपर होता है तो उनमें धारा बहने लगती है। पर लकड़ी, कभी कभी लकड़ी से तार को पकड़ लेते हैं, सूखी लकड़ी से, तो उसमें धारा नहीं आती है, बिजली नहीं आती है, तो इसलिए वो अचालक है। अर्धचालक क्या है? अर्धचालक वे हैं जो अर्ध मीन्स होता है आधा। क्या होता है अर्ध मीन्स? आधा। आधा कहने का मतलब आधा गुण इसका पाया जाएगा और आधा गुण इसका। कुछ स्थितियों में विद्युत धारा प्रवाहित कराई जा सकती है, हर स्थिति में नहीं। ठीक है, वो स्थिति कौन कौन सी होंगी? उच्च ताप पर और अशुद्धि मिलाकर ही विद्युत धारा प्रवाहित करा सकते हैं। अब इसके एग्जाम्पल क्या हैं?
सिलिकॉन Si, जर्मेनियम Ge। ओके, आगे चलते हैं। अच्छा, ये बैंड सिद्धांत है, एक बार देख लो। आधे एक नंबर का कभी एक नंबर का कभी कभी पूछ लिया करते हैं वैसे तो। प्रत्येक तत्व में दो प्रकार के बैंड उपस्थित होते हैं, संयोजक बैंड तथा चालकता बैंड। चालकता बैंड को आगामी उच्च अर्धचालक, अर्धचालक शुद्ध या आंतरिक या निज, असल में दो प्रकार के होते हैं। अर्धचालक होते हैं दो प्रकार के, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 शुद्ध या आंतरिक भी बोलते हैं, या निज। शुद्ध अर्धचालक, आंतरिक अर्धचालक या निज अर्धचालक। इनकी परिभाषा क्या है? जो प्रकृति में शुद्ध रूप में पाए जाएं, जिनमें कोई अपद्रव्य नहीं मिला होता, वो कहलाते हैं शुद्ध अर्धचालक या आंतरिक अर्धचालक या निज अर्धचालक। ठीक है, अगला इधर आ जाओ। अर्ध अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक, अशुद्ध या बाह्य अर्धचालक। देखिए इसकी परिभाषा, कोई अशुद्धि या त्रिसंयोजी या पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दी जाए या मिली हुई हो। कहने का मतलब ये है, अशुद्ध तो वही होता है ना जिसमें या तो अशुद्धि मिला दी जाए या फिर अशुद्धि मिली हुई हो, सीधी सी बात हो गई। तो ये होते हैं, देखिए ये होते हैं दो प्रकार के, पी प्रकार अर्धचालक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक। ठीक है, देखिए इसका क्या हिसाब किताब है कि शुद्ध अर्धचालक प्लस त्रिसंयोजी अशुद्धि तो बनेगा पी प्रकार का अर्धचालक। अगर शुद्ध अर्धचालक और उसमें जोड़ दी हमने पंच संयोजी अशुद्धि तो बनेगा एन प्रकार का अर्धचालक। बात समझ में आ गई? ओके, शॉर्ट की दोष और फ्रेंकल दोष में अंतर बताइए, ये बोर्ड में आया था एक बार ऐसे, तो ठीक है। शॉर्ट की दोष एक तरफ लिख लेंगे, फ्रेंकल दोष एक तरफ लिख लेंगे। नंबर 1, ये दोष तब आता है जब परमाणु अपनी जगह छोड़कर बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। फ्रेंकल दोष, ये दोष तब आता है जब छोटे आकार के धनायन अपनी जगह छोड़कर अंतराकाशीय स्थान पर चले जाते हैं। ठीक है। सेकंड, इस दोष से क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। इधर इस दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अगला, इसमें धनायन और ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। इधर इसमें धनायनों का आकार ऋणायनों से कम होता है। शॉर्ट के दोष के एग्जाम्पल देख लो, NaCl, KCl, AgBr। फ्रेंकल दोष के एग्जाम्पल देख लो, AgCl, AgI, ZnS। ठीक है, चैप्टर हुआ ख़त्म। कॉन्ग्रेचुलेशंस। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।